प्यारे सज्जनों, इस संसार में जितने भी शरीरधारी हैं वो अपना जीवन कष्ट में ही व्यतीत करते हैं। मालूम होता है उनका कष्ट जीवन भर नहीं छूटता। दुख तो किसी को भी पसंद नहीं है। जिसका कभी भी नाश न हो ऐसा सुख संसार में किसी को नहीं मिलता। पुराने इतिहास को देखें तो पता चलता है कि शरीर में रहते हुए इस तरह से कोई भी सुखी नहीं रह सकता। जो सुख सदा रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता, उसकी सदा इच्छा करते चले आ रहे हैं। वो सुख ईश्वर की भक्ति में है। ईश्वर को प्राप्त करो तो वो सुख भी मिल जाएगा। जो माया को पहचानते हैं, जानते हैं, माई काम करते हैं, वे माया के अंदर सुख और दुख का भोग करते हैं। वो माया के सुख और दुख में ही पड़े रहते हैं, किंतु ईश्वर को पाने से ये सुख और दुख नहीं रहते। माया में रह करके ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं पाया जा सकता। इसलिए हर एक को चाहिए वो ईश्वर की भक्ति करे। ईश्वर की भक्ति करने के लिए सबसे पहले ईश्वर के स्वरूप को समझना चाहिए कि वो कैसा है और क्या है। ईश्वर के स्वरूप के ज्ञान के लिए आप लोगों ने संत महापुरुषों के वचन सुने कि ये माया सब जगह नचावा, जासु चरित लख कहु न पाया, शो प्रभु भू विलास खगराया, नाच नटी इव सहित समाजा। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यो तन भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। अर्थात जो अशब्द अस्पर्श अस्वरूप रसहीन नित्य और गंध रहित है, जो अनादि है अनंत है, जो निश्चल है, उस आत्म तत्व को जान करके पुरुष मृत्यु के दुख से छूट जाता है। ईश्वर के स्वरूप को समझाने के लिए ये पाठ कराए जाते हैं। पाठ में ये भी है कि जो कुछ आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से छूते हैं, जिस वस्तु से किसी भी प्रकार की गंध मालूम होती हो, जिह्वा से जो मालूम होता है, वो सब कुछ माया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पांचों ही माया है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिसे इंद्रियों से पहचानते हो वो ईश्वर नहीं है, माया है। बुद्धि भी उस परमात्मा के स्वरूप को कभी नहीं पहचान सकती। बुद्धि निर्णय कर सकती है। लोग तो पूछते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियों के ज्ञान में जो नहीं है वो किससे पकड़ा जाएगा। प्यारे सज्जनों, शरीर में इंद्रियां और मन बुद्धि से परे एक और चीज है, उसे कहते हैं कि चेतना। इंद्रियों और मन बुद्धि के सहित शरीर के अंदर परम चैतन्य आत्मा है। शरीर छूट जाता है, शरीर छूटने पर उससे क्या निकल गया लोग देखते नहीं हैं, किंतु कहते हैं कि इससे जीवात्मा निकल गया। शरीर के अंदर जो मन बुद्धि है, हम उसको भी नहीं पहचानते, उनके कर्मों को नहीं जानते। शरीर से चेतन आत्मा निकलती तो अकेली नहीं, उसके साथ साथ मन, बुद्धि और सूक्ष्म शरीर भी जाता है। लोग उसको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। इसके लिए महाभारत में एक कथा है। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। नारद जी से सावित्री को जानकारी मिल गई कि सत्यवान की मृत्यु इस फला फला तारीख पर होगी। सत्यवान के माता पिता अंधे थे, उनका राज भी छिन गया था, इसीलिए वे लोग जंगल में रहा करते थे। सत्यवान लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करते थे। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो सावित्री ने सत्यवान से कहा कि आज आपके साथ मैं भी जंगल में चलूंगी।
सत्यवान ने कहा, यह तुम मेरे साथ जंगल में जाना चाहती हो तो माता और पिता से आज्ञा ले लो। सावित्री बड़ी नम्रता से सासू से निवेदन करती हूँ कि आज मैं भी अपने पतिदेव के साथ जंगल में जाना चाहती हूँ। दोनों सासुर की आज्ञा होगी। अब सत्यवान के साथ ही सावित्री भी जंगल में चली गई। जब सत्यवान पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काटने लगे तो ऊपर से ही सावित्री से कहने लगे कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। सावित्री ने कहा, आप वृक्ष से नीचे उतर आइए। नीचे उतरते ही सत्यवान बेहोश हो गया। सावित्री अपने पति का सिर अपनी गोद में रख करके बैठी है। सत्यवान को लेने के लिए एक यमदूत आता है, लेकिन सावित्री के पतिव्रत के तेज के कारण वो समीप नहीं आ सका। तब यमराज स्वयं आया और सत्यवान के सूक्ष्म लिंग शरीर को लेकर के चलने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? यदि कुछ वरदान मांगना चाहती हो तो मुझसे मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर मेरे 100 पुत्रों को भोजन करते देखे और उनका खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने पूछा, तुमको मैंने वरदान दे दिया है, अब तुम क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? सावित्री ने कहा, आप तो मेरे पति को लिए जा रहे हो, मुझे 100 पुत्र होंगे कैसे? यमराज चकित हो गए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल शरीर में फिर से वापस डाल दिया। प्यारे सज्जनों, इस कथा से यही जानने में आता है कि स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी होता, किंतु केवल सूक्ष्म शरीर ही नहीं, इसमें कारण, महाकारण और कैवल्य शरीर भी होते। अपने कर्मानुसार ये जीवात्मा उन लोकों में जाकर के सुख या दुख भोगता। एक सती स्त्री के प्रभाव से कितना लाभ हुआ कि 100 पुत्र हुए, राजा का राज्य लौट आया, अंधे अंधी को फिर से आंखें मिल गई। इसीलिए स्त्रियों को पतिव्रत धारण करना चाहिए और पुरुषों को भी एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, तभी उनका कल्याण हो सकता। किंतु इससे भी उनके कष्ट बिल्कुल नहीं छूट सकते। बिल्कुल दुख और कष्ट तो ईश्वर की भजन भक्ति से ही छूट सकते। ईश्वर को चेतन आत्मा ही पहचान सकती। ये चेतन आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ईश्वर भक्ति की पराकाष्ठा यही है कि वो ईश्वर में मिल जाए। जिस काम के करने से ईश्वर मिल जाए वही ईश्वरीय भक्ति है। मन इंद्रियों के संग जब तक रहेगा तब तक उसे ईश्वर की पहचान नहीं हो सकती। मन, बुद्धि आदि इंद्रियां सूक्ष्म, स्थूल और कारण, महाकारण शरीर को पार करके कैवल्य दशा प्राप्त कर लेने पर ही ईश्वर को पहचान सकती है। ईश्वर की भक्ति करने के लिए शुद्ध आचरण में रहना होगा। अंतःकरण की मलिनता खत्म करनी होगी। अपने को शरीर और मन आदि इंद्रियों से छुड़ाने के लिए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे किया जाए? प्यारे सज्जनों, संसार के जितने रूप हैं सब में ईश्वर है। किसी रूप को इष्ट मान करके उसका ध्यान करो, चाहे वो माता पिता हो, गुरु हो या कोई देवी देवता हो। कृष्ण, राम आदि किसी भी रूप को मान करके उनका ध्यान करो। एक तुलाधार वैश्य था, वो अपने घर में रह करके ही रोजगार करता था, लेकिन वो बड़ा ही सत्यनिष्ठ था, अपनी माता पिता की सेवा करता था। उसी समय एक जाजल मुनि तप कर रहे थे। उनको अपने तप का घमंड हुआ कि मैं तो बहुत बड़ा तपी हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि अभी तक तुम तुलाधार वैश्य के समान भी नहीं हो पाए हो। जाजल मुनि तुलाधार वैश्य के यहाँ गए। तुलाधार ने कहा, महाराज आप तप कर रहे थे, आपकी जटा में चिड़ियों ने घोंसला बनाया था, अंडा दिया था, उससे बच्चे भी हो, बच्चा उड़ भी गया और इसी बात का आपको घमंड है। मुनि ने तुलाधार से पूछा,
तुम घर में बैठे हुए मेरे तब की सारी बातें कैसे जान गए? तुलाधार ने कहा, देखिए, मैं लोगों को सौदा देता हूँ, डंडी को सीधा रखता हूँ। तात्पर्य यह है कि मैं व्यापार में जरा भी असत्य का व्यवहार नहीं करता और अधिकतर समय भगवान का भजन करता हूँ। सब में मैं ईश्वर का ही रूप मानता हूँ, इसीलिए मैं किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करता। कहने का मतलब यही है, किसी भी रूप में ईश्वर को मानो वो रूप ईश्वर का ही है, तब उसका ध्यान करो। इतने में ही समाप्ति नहीं, इसके बाद और भी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितने भी विभूतिमान तेजवान रूप हैं सब मेरे ही हैं, शब्द ब्रह्म भी मेरा ही रूप है। इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सबको पार करके कैवल्य की अवस्था प्राप्त करनी होती है, तभी परमात्मा की पहचान हो सकती है।